नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। मध्य प्रदेश में संकट गहरा गया है। कोरोना के नाम पे कमलनाथ सरकार बहुमत साबित करने से भाग खड़ी हुई। उसने कहा, जैसे ही राज्यपाल का भाषण हुआ उसके बाद उम्मीद ये थी कि विश्वास प्रस्ताव लेके कमलनाथ सरकार आएगी, लेकिन उसने बहाना बनाया कोरोना का और 26 मार्च तक के लिए विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। जबकि राज्यपाल ने कहा था कि अभिभाषण के बाद ये विश्वास मत हासिल करे कमलनाथ सरकार, क्योंकि अब वहाँ की परिस्थितियाँ बदल चुकी है। बीजेपी ने राज्यपाल लालजी टंडन से मिलकर के डिमांड की थी कि कमलनाथ सरकार अल्पमत में आ चुकी है, लिहाजा उनको विश्वास मत हासिल करने के लिए कहा जाए। लेकिन कमलनाथ सरकार ने पहले तो तर्क ये लिया कि उसके कई विधायक जो है बंधक बनाए गए हैं, गृह मंत्री अमित शाह को भी चिट्ठी लिखी गई, लिहाजा पहले उनको मुक्त कराया जाए। और बाद में जब ये देखा कि चारों तरफ से वो संवैधानिक व्यवस्थाओं से घिर रहे हैं, तो फिर विधानसभा अध्यक्ष ने और सरकार ने कोरोना का बहाना लेकर के और 26 मार्च तक के लिए विश्वास मत हासिल करने का कार्यक्रम टाल दिया। ऐसे में अब बीजेपी के लिए चुनौती ये बन गई है कि कब तक उन विधायकों को वहाँ बेंगलुरु में रखेंगे। वो सभी सिंधिया के समर्थक विधायक हैं। इस समय मौजूदा स्थिति ये है कि 228 विधानसभा में इस समय विधायक हैं, 2 खाली सीटें हैं, 6 का रिजिग्नेशन मंजूर किया जा चुका है, यानी कि 222 पे जो है बहुमत साबित होना है। और इसी में से बहुत सारे विधायक अभी बेंगलुरु में हैं। बीजेपी और कांग्रेस के विधायक अलग अलग होटलों से, यानी कि गुरुग्राम से और जयपुर से तो वापस पहुंच गए, बट वो विधायक बेंगलुरु से नहीं आए। इसी को कमलनाथ सरकार ने बहाना बनाया और बाद में जब कोई दांव नहीं चला तो कोरोना का बहाना बना लिया। अब बीजेपी को जल्दीबाजी है, उसके लिए चुनौती ये है कि यदि विधायक बहुत दिनों तक बेंगलुरु में रहेंगे, टूटने का खतरा रहेगा। कमलनाथ सरकार उनको दाने डाल रही है, बीजेपी भी दाने डालने में पीछे नहीं है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और उन्होंने एक याचिका डाल करके 48 घंटे के अंदर कमलनाथ सरकार को बहुमत साबित करने के लिए निर्देश देने को कहा है। रजिस्ट्री के पास जब याचिका पहुंची तो उस याचिका में कुछ कमियां थी, उसे तत्काल दूर करने के लिए कहा गया है और उम्मीद ये है कि कल इस पर सुनवाई होगी। सबकी नज़रें अब सुप्रीम कोर्ट पर टिक गई है, क्योंकि हाई कोर्ट में न जाकर के सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हैं और सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई अदालत नहीं है। इसलिए उम्मीद ये की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट से ज़रूर कोई इसमें फैसला आएगा, जिसमें कमलनाथ सरकार को बहुमत साबित करने के लिए या विधायकों को लेकर के कोई निर्देश होगा। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि उसमें जब कमलनाथ सरकार की पार्टी बनेगी तो वो भी अपना पक्ष रखेगी। किन परिस्थितियों में उसे 26 तारीख तक के लिए ये कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी है, स्पीकर भी जवाब देंगे, सरकार भी जवाब देगी और बीजेपी भी अपना पक्ष रखेगी। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण सत्ता का एक तरह से केंद्र बिंदु बने हैं वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, क्योंकि सभी उन्हीं के समर्थक विधायक हैं। निर्दलीय 4, 2 बीएसपी और 1 सपा के विधायक पे भी नजरें हैं। कमलनाथ सरकार दावा कर रही कि वो हमारे साथ है, बीजेपी का दावा है कि अब वो हमारे साथ हैं किसके साथ ये तो फ्लोर पे ही पता चलेगा। इस बीच में अब सुप्रीम कोर्ट मामला जब चला गया है तो उम्मीद ये की जा रही है कि विधानसभा और स्पीकर के लिए ज़रूर कोई ना कोई निर्देश जारी होगा और अगले 1-2 दिनों में तस्वीर साफ होगी। इस पूरी खबर पे हम नज़र बनाए हुए हैं, जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।